नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कोड है 2001, पहला चैप्टर है जिसका बिंदु 1.1 है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और इसमें एक प्रश्न मैं एक होनहार छात्रा की डिमांड पर आज सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, पूछा गया है कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए बराबर 1/2 गुणा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। एक्चुअली ये 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसमें दो तो रो हैं, दो ये ना रो हो गई, दो पंक्तियाँ और दो कॉलम्स हैं, दो स्तंभ इसके। अगर एक मैट्रिक्स है 2/2 की जो आपको दिख रही है, तो हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये जो मैट्रिक्स ए है एक एकिक मैट्रिक्स है। एकिक मैट्रिक्स को कहते हैं इंग्लिश में यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमें इस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप समझें कि यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मैं ये प्रश्न करूं उसके पहले आपको यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब समझाऊंगा और उसमें जो जो बातें काम की है उसको अलग से समझाऊंगा, फिर ये प्रश्न हल करूंगा। देखिएगा, यदि ए कोई यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो इफ़ ए इज़ ए यूनिटरी मैट्रिक्स यानी कि एकिक मैट्रिक्स हो, तो ए को गुणा करेंगे जब ए एस्टेरिस्क से, इसको बोलते ए स्टार, तो वो हमेशा इकाई मैट्रिक्स आएगा, वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। अगर हम ये बात को सिद्ध कर दें कि ए इंटू ए एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क को बोलते हैं ए स्टार। अब ए स्टार क्या होती है, ए एस्टेरिस्क क्या होती है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ए एस्टेरिस्क जो होती है वो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, ए की परिवर्ती मैट्रिक्स, और उसकी बनाए संयुग्मी, तो उसको कहते हैं ए एस्टेरिस्क, ए स्टार। तो इसमें दो बातें आ रही है, पहले तो ए के ट्रांसपोज, फिर संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट। तो आपको मुझे दोनों बातें अलग अलग बतानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अभी ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है जो है 2 4 3 -5, मान लो ऐसे कोई मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं यानी बी का परिवर्त, बी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रोज और कॉलम्स हैं यानी जो पंक्तियां और स्तंभ है वो परस्पर बदल जाते हैं। रोज एंड कॉलम्स आर म्यूचुअली इंटरचेंज, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो कितना है 2 4, ये फर्स्ट रो है ना, 2 4, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो कितना है 3 -5, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये तो बात हो गई ट्रांसपोज की। अभी मैं आपको केवल ये अगर बी मैट्रिक्स कोई हो तो इसका ट्रांसपोज निकालना सिखा रहा हूँ। अब एक सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लीजिए। एक्चुअली इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, मान लीजिए 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा और -3 माइनस आयोटा, मान लीजिए ये है। ये कोई मैट्रिक्स है सी। अगर मैं इसकी कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ
याद कीजिए, आपने फर्स्ट टाइम के अंदर पढ़ा था एक चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं, तो उसके अंदर ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, जिसमें क्या करते हैं, जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो इसमें 2 प्लस आइटा है ना, तो ये 2 माइनस आइटा हो जाएगा। 3 प्लस आइटा है, 3 माइनस आइटा है तो 3 प्लस आइटा हो जाएगा। -3 प्लस आइटा है तो -3 माइनस आइटा हो जाएगा। और -3 माइनस आइटा है तो -3 प्लस आइटा हो जाएगा। केवल ये प्लस की जगह माइनस, प्लस जगह माइनस, माइनस जगह प्लस, माइनस जगह प्लस। बाकी वास्तविक भाग वैसा का वैसा है, 3 - 3, 3 - 3, 2 - 3, 2 - 3। ये आपको मैंने 2 बातें समझाई हैं। पहली बात कि अगर कोई मैट्रिक्स पता हो तो उसके ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कॉलम और रो को आपस में बदल कर। और दूसरा क्या समझने की कोशिश की है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो हम उसकी कॉन्जुगेट कैसे पता करेंगे। अब यहाँ जो है ए एस्टेरिस्क यानी ए स्टार, इसमें पहले तो ए का परिवर्त लिया है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिया है। ये मैं इसको पूरे को बॉक्स में कर देता हूँ, ये बाद में आपको समझाने के लिए सब कुछ किया था। अब देखिएगा, मैं वापस अपने प्रश्न पर आता हूँ। देखिएगा, आपको ए दे रखा है 1/2, 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा। वन प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा। अब मुझे निकालना है ए एस्टेरिस्क। कैसे निकालूंगा? पहले मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा और फिर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा। देखिएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसपोज है ना, तो जो रो है इसको कॉलम बना दें, 1 प्लस आइटा और -1 प्लस आइटा। ये फर्स्ट रो थी ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। देखिए ये पहले और ये। अब जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा। एकदम स्पष्ट हो गया ना। अब हम नाउ लेंगे ए एस्टेरिस्क। ये कैसे निकालते हैं? आपने जो भी ट्रांसपोज लिया इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कैसे आएगा भैया? केवल कॉन्जुगेट निकालने में काल्पनिक भाग जो होता है, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन बदल देते हैं। तो 1 प्लस आइटा का 1 माइनस आइटा हो जाएगा, 1 प्लस आइटा का 1 माइनस आइटा हो जाएगा, -1 प्लस आइटा का -1 माइनस आइटा हो जाएगा और 1 माइनस आइटा का 1 प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो A इंटू ए एस्टेरिस्क इजिकल टू इकाई मैट्रिक्स यानी होना चाहिए। अब इकाई मैट्रिक्स से क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आप ये भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई इकाई मैट्रिक्स हो उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं और उसमें 1 0 0 1 ऐसा होता है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण, इसके दोनों अवयव 1 1 होते हैं, शेष जो है वो 0 0 होते हैं। ये I2 कहलाता है। अगर I3 निकालना हो 3/3 का। अच्छा, एक बात और है कि कोई भी इकाई मैट्रिक्स होता है ना, वो वर्ग मैट्रिक्स होता है, यानी रो कॉलम बराबर होते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो ये डायगोनल है इसका विकर्ण, उसके सभी एलिमेंट्स 1 1 1 है, शेष सभी 0 है। अब यहाँ जो आपका मैट्रिक्स ए है वो 2/2 का है, तो अभी हमारे को फिलहाल इससे काम चलेगा, I2 से। I2 को हम I कह देंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि ये ए है एकिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, ए को ए एस्टेरिस्क से गुणा करेंगे और इकाई मैट्रिक्स लाके दिखाएंगे। अब
पेज नंबर 2 कर देते हैं। वीडियो को मैंने नाम दिया था ए, चैप्टर है आपका 1, डेट है 23/3/21 और नाउ अब ए इंटू ए एस्टेरिस्क बराबर, देखिए ए तो था 1/2 और 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा माइनस 1 प्लस आयटा और 1 माइनस आयटा। ठीक है, और गुणा करना है अपन को इंटू ए एस्टेरिस्क 1/2। ये देखिएगा हमने अभी भी निकाला यहाँ पे 1 माइनस आयटा 1 माइनस आयटा, -1 माइनस आयटा और 1 प्लस आयटा, ये आ गया। अब मैट्रिक्स का गुणा तो आपको आता ही होगा, आसान है। पहले गुणा करते हैं बाहर से जो अंक है, 1/2 गुणा करेंगे 1/2 से तो 1/4 आएगा, आप जानते ही हैं। फिर क्या करेंगे 1 प्लस आयटा माइनस 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा, इसके बाद 1 माइनस आयटा 1 माइनस आयटा -1 माइनस आयटा 1 प्लस आयटा। अब हम गुणा करते हैं मैट्रिक्स का। आप जानते होंगे ना मैट्रिक्स, ये फर्स्ट से मैं पढ़ा था आपने, आयटा स्क्वायर -1 होता है, वो यहाँ काम आएगा। कैसे गुणा करेंगे भाई इनको, फर्स्ट रो को गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यानी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनको फर्स्ट रो के कॉलम से, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे इससे, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस इसका इससे करेंगे, तो ये है -1 प्लस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया और जोड़ दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हो गया। अब इसका इससे -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ थोड़ा सा एक अपन अगर ध्यान दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करना चाहेंगे, ये -1 प्लस आयोटा है ना, इसको मैं आयोटा -1 लिख देता हूँ। -1 प्लस आयोटा लिखूँ या आयोटा -1 लिखूँ एक ही बात है, और इसको 1 प्लस आयोटा लिखूँ या आयोटा +1 लिखूँ एक ही बात है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बीच में प्लस तो लगाना ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो 1 माइनस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। यहाँ पर देखिए बीच में माइनस आ रहा है, इसको भी ज़रा ढंग से लिखते हैं। मैं 1 माइनस आयोटा को माइनस आयोटा +1 लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 माइनस आयोटा लिखो या माइनस आयोटा +1 लिखो एक ही बात है। और इसको मैं माइनस आयोटा -1 लिख देता हूँ, माइनस आयोटा -1 और यहाँ प्लस लगा देता हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि जो ये है वो ये होना चाहिए और जो ये है वो ये होना चाहिए, बीच में यहाँ प्लस से यहाँ माइनस होना चाहिए बस।
ताकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लगा सकें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा 1, फिर 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा। मुझे आशा है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ जो a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ए माइनस बी आयोटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, लेकिन बाहर माइनस है तो +1 हो जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर तो भाई +1 ही होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो होगा वो +1 हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, लेकिन ये माइनस है तो +1 हो जाएगा। और अब देखिएगा ध्यान से, माइनस का स्क्वायर जो होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर, तो प्लस आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर खुद होता है -1 और बाहर है प्लस, तो ये -1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, ये बार माइनस है तो +1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, ये बार माइनस है तो +1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, और यहाँ पर भी +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, तो 1/4, 1 2 3 4 0 0 4। अब देखिएगा, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, आपको पता होना चाहिए रूल्स मैट्रिक्स के, कि अगर हम मैट्रिक्स के बाहर किसी कांस्टेंट को गुणा करते हैं मैट्रिक्स से, तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस कांस्टेंट से गुणा हो जाता है। ऐसे ही आप अगर सभी एलिमेंट को 4 से भाग लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 से भाग लगाया तो बाहर 4 निकाल दिया हमने, जो कॉमन लेते हैं ना उसका भाग लगता है। हमने 4 कॉमन लिया था, 4 का भाग लगाएंगे। अब 4 में 4 का भाग 1, 0 में 4 का भाग 0, 0 में 4 का भाग 0, 4 में 4 का भाग 1। अब 4 4 कट गया तो 1, और 1 से गुणा करेंगे तो हर एलिमेंट को 1 से गुणा कर देंगे तो वापस हो जाएगा 1 0 0 1, जो कि एक इकाई मैट्रिक्स है, यानी कि आई है। हो गया सवाल। अब लिखेंगे, जगह कम बची है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, चूँकि a इंटू ए का एस्टेरिस्क बराबर i, अतः a एक ऐकिक मैट्रिक्स है। इकाई नहीं, मैं इकाई लिखने वाला था गलती से, ऐकिक यूनिटरी मैट्रिक्स है। हैंसफोर्ड। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप मुझे प्रश्न पूछते रहें, मैं सॉल्व करता रहूँगा।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।